बच्चों कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंटरमीडिएट हाई स्कूल दोनों के बोर्ड एग्जाम का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आप इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग देखिए। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य कहते किसके हैं? कर्तवाच्य का तात्पर्य है कि इसमें यह बताया जाता है कि कर्ता द्वारा कार्य को किया गया। कर्मवाच्य में यह बताया जाता है कि किसके द्वारा कार्य को कराया गया। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे राम किल्ड ए स्नेक। राम किल्ड अ स्नेक, राम ने एक सांप मारा। यह आपका है एक्टिव वॉइस। क्या है यह? एक्टिव वॉइस। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, अब देखिए इससे क्या शो हो रहा है कि इसमें यह शो रहा है कि राम ने एक सांप को मारा, माने कर्ता ने काम को किया। पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्म को कर्ता बनाते हैं। ए स्नेक वाज किल्ड, फिर जब कर्ता कर्म बनेगा तो उसके पहले बाई राम। अब इसको देखते हैं, इसमें जो मैंने इसका हिंदी बताया उसका क्या अर्थ है। इसमें यह व्यक्त हो रहा है कि राम ने सांप को मारा। इसमें यह व्यक्त हो रहा है कि सांप राम के द्वारा मारा गया, अर्थात कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को जब हम यह प्रस्तुत करें कि कर्ता के द्वारा किया गया तब एक्टिव वॉइस, जब यह प्रस्तुत करें कि यह काम उसके द्वारा कराया गया तब पैसिव वॉइस। यह तो हो गया एक्टिव और पैसिव की परिभाषा। एक्टिव वॉइस बनता किसका है एक्टिव से पैसिव? जिन क्रियाओं को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो सकर्मक होती हैं, जिनके पास उनका कर्म होता है, उन्हीं क्रियाओं के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। और जिन क्रियाओं के पास उसका कर्म नहीं होता, अर्थात जो क्रियाएं इनट्रांजिटिव होती हैं, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सबसे पहली बात, जो ट्रांजिटिव होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनका पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सबसे पहले बात यह जान लीजिए आप। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनके कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनके कर्म न हो उन्हें अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का इसलिए सकर्मक का बनता है, कर्मक का क्यों नहीं बनता, इसको भी जान लीजिए। जब तक क्रिया का कर्म नहीं होगा तब तक पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म, यह बनाया जाता है। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य इसीलिए इसको कहते हैं। तो यह तो थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता कैसे है। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशेष नियम हैं। कुछ नियम की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, उसको आप लोग सुनिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशेष रूल आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला रूल कि एक्टिव से पैसिव उसी वाक्य का बनेगा जो सकर्मक होंगी, जिनकी क्रियाएं सकर्मक होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम जो एक्टिव वॉइस का कर्ता होता है उसे पैसिव वॉइस का कर्म बना लेते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का कर्म होता है उसे पैसिव वॉइस का कर्ता बना लेते हैं। दूसरा रूल। तीसरा रूल, जब हम एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं बाई। क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? बाई। बाई प्रायः, या आप कह सकते हैं अक्सर बाई ही लगता है। कुछ प्रीपोजिशंस और हैं, टू, एट, विथ, टू, एट, विथ, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस और हैं जो कि कर्म के पहले लगेंगे। उसको हम विस्तार से
रूल्स में देखेंगे। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल यह है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जिस प्रकार से आपने टेंस पढ़ा है, तो जितने भी आपके 12 टेंस हैं, 12 टेंस के रूल के हिसाब से आप वर्ब टू बी के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाते हैं। वर्ब टू बी क्या है? वर्ब टू बी आप जानते रहिए, बी एक यूनिक वर्ब है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 8 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 8 फॉर्म। कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, बी स्वयं है, बीइंग और बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं वर्ब टू बी से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर, उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब के साथ, कंटीन्यूअस है तो बीइंग के साथ। ऐसे ही हम वर्ब टू बी का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव बनाते समय पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया अर्थात इनके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और पैसिव बनाते हैं। एक रूल यह हो गया। तो ये तो इसके जनरल रूल्स हैं। किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है? जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं, जितने भी टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो ये तो जनरल रूल्स हैं। अब एक एक टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम आप लोगों को विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।